गुड स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th में हिस्ट्री विषय के अंतर्गत थर्ड चैप्टर किंगशिप एंड क्लास के बारे में। इसको पढ़ने के लिए हमें महाभारत नामक जो ग्रंथ है उसको देखना पड़ेगा। उस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग प्राचीन काल की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को देखने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग महाभारत के क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत उसकी एक एनालिसिस करते हैं कि उनके किन तथ्यों के आधार पर हम प्राचीन काल की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि जो महाभारत ग्रंथ है उस पर अध्ययन करने का जो कार्य है वह B.S. सुंथालकर के द्वारा किया गया। 1919 में इसे स्टार्ट किया गया और यह लगभग 47 वर्षों तक इसको कंप्लीट करने में समय लगा और 13,000 पेज इसमें लिखे गए। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 47 ईयर्स एंड प्रिपेयर्ड द 13,000 पेजेस। इसमें बहुत सारे अन्य डॉक्यूमेंट्स की भी सहायता ली गई। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत की और ब्राह्मण जो ग्रंथ थे जैसे पुराण इत्यादि हो गए, उन ग्रंथों को भी सहारा लिया गया ताकि हम प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं किंगशिप एंड द मैरिज, मैनी रूल्ड एंड द वेरिड द प्रैक्टिसेस, फाइंड अबाउट द फैमिलीज। महाभारत के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि उस समय की जो पारिवारिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, परिवार में किनको ज़्यादा अधिकार मिला हुआ था। So families are part of greater network of people that may be described as relative, to use more technical term, nephok. Nephok means all the person belong to same family. एक ही परिवार से लोग बिलोंग करते थे, उस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग निफॉक सिस्टम बोलते थे जहाँ एक परिवार के सदस्य हों। सो द आइडियल ऑफ पैटर्लिनी, इसमें क्वेश्चन बनेगा दैट द महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ मैरिज एंड पैटर्निटी। एग्जामिन द स्टेटमेंट। महाभारत इज द एंशियंट स्टोरी विच डिस्क्राइब द क्राइसिस ओवर लैंड एंड पावर टूक प्लेस बिटवीन द कौरव एंड पांडवाज। महाभारत इन्फोर्स्ड अगेन द आइडियाज ऑफ पैटर्लिनी विच वॉज वैल्यूएबल। In Paterlini's sons could claim over the property and the wealth thrown in case of king after the death of father. 6th century BC onward, many ruling dynasties followed this system, but some differences were in practices. Some exceptional cases such as the Prabhavati Gupta एक्सरसाइज्ड पावर। तो हम लोग इसमें देखने का यह प्रयत्न करेंगे कि जो सत्ता प्राप्ति होती थी वह पितृवंशीय सत्ता के आधार पर आधारित थी। पिता के बाद पुत्र ही शासक होता था, महिलाओं को उसमें अधिकार बहुत ही कम मिलता है। यह पांडव और कौरवों के बीच जो युद्ध होता है उसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। उसी आधार पर हम लोग देखेंगे कि उस समय की जो मैरिज व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। मैरिज ऑफ डॉटर वॉज पॉसिबल आउटसाइड टू किंग। एक परिवार से बाहर जो है लड़कियों की शादी की जाती थी। इट वॉज नोन एज एक्सोगैमी, बहिर्विवाह पद्धति के नाम से इसे जाना जाता था। गर्ल्स एंड वीमेन हु बिलोंग टू द हाई स्टेटस वर इंश्योर्ड दैट दे वुड गेट मैरिड एट राइट टाइम एंड टू राइट पर्सन। यह भी परिवार के लोग ध्यान रखते थे कि लड़कियों की जो शादी की जाए उनके परिवार का स्टेटस बहुत ही ऊपर हो और साथ ही साथ एक संपन्न परिवार में जाएं और सही समय पर सही व्यक्ति से उनकी शादी। द रिस्पॉन्स विद द लेइंग डाउन सम रूलर्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन डिटेल्स। ब्राह्मण्स ग्रंथों में यह दिखाया गया है कि उनके द्वारा जो है समाज सोसाइटी में जो व्यवहार है, जो सामाजिक व्यवहार है, उनको कैसे निर्धारित किया जाए उनके बारे में भी बहुत सारे पुस्तकों को लिखा गया। All rulers were arranged in Sanskrit and known as धर्म सूत्राज एंड धर्म शास्त्राज। इस प्रकार के बहुत सारे
बातें जो हैं महिलाओं से संबंधित, उनके विवाह पद्धति से संबंधित धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है। इसी प्रकार का एक धर्मशास्त्र द मनुस्मृति वाज अरेंज बिटवीन द 200 BCE एंड 200 CE। मनुस्मृति में भी महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातों को, उनके विवाह पद्धति इत्यादि का उल्लेख किया गया है। धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज मैनेज्ड 8 फॉर्म ऑफ द मैरिज। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्राज में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन। महाभारत के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उस समय की जो पितृवंशीय सत्ता थी, लड़कियों की जो मैरिज की सिस्टम जो था। आगे हम लोग बात करेंगे द गोत्र ऑफ वीमेन। द गोत्र ऑफ वीमेन, इसमें भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। व्हाट वर द रूल्स ऑफ गोत्र एज गिवन बाय द ब्राह्मणिकल्स प्रैक्टिस। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट दीज रूल्स वर नॉट ऑलवेज followed. So each gotra was known after a Vedic seer. प्रत्येक गोत्र का निर्धारण जो है एक ऋषि मुनि के नाम पर किया जाता था। पीपल बिलोंग टू द सेम गोत्र। सभी जो लोग होंगे उसी गोत्र के माने जाएंगे, एक ही गोत्र के माने जाएंगे। वर कंसिडर्ड एज हिज। तो कहते हैं कि प्रत्येक वैदिक ऋषि के नाम पर एक गोत्र का नाम रखा गया है और उसी के आधार पर उससे संबंधित लोग उस गोत्र के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गौतम के नाम पर गौतमी गोत्र, वशिष्ठ के नाम पर वशिष्ठ गोत्र, इस प्रकार से बहुत सारे गोत्र का नाम किया गया। बट वुमेन वर बाउंडर्स गोत्र एंड एडॉप्ट ऑफ हस्बैंड ऑन मैरिज। लड़कियां जो थी अपने फादर के गोत्र को धारण करती थी, लेकिन जब शादी हो जाती थी तो उनका जो गोत्र उनके पति के गोत्र के साथ जुड़ जाता था। मेंबर ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। इसमें यह भी बताया गया है कि एक ही गोत्र के परिवार के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यह गोत्र सिस्टम था जो प्राचीन काल में डेवलप किया गया था। यह हमारी समाज, तो गोत्र का विकास महिलाओं के लिए और पुरुषों दोनों के लिए किया गया है। महिलाएं शुरुआत में अपने फादर के गोत्र को धारण करती हैं और बाद में जो है अपने हस्बैंड के गोत्र को धारण करती हैं, और एक ही सेम गोत्र में शादी उनकी नहीं हो सकती। तो बच्चों, इस तरीके से इस किंगशिप, कास्ट और क्लास चैप्टर के अंतर्गत महाभारत के माध्यम से हम लोगों ने प्राचीन अर्थव्यवस्था को, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे का पार्ट इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं को राइट्स दिए गए थे। बहुत सारे नॉन क्षत्रिय शासक भी होते थे। जाति व्यवस्था कैसी थी उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आगे का पार्ट कल अध्ययन किया जाएगा।